हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज इस वीडियो में करने वाले हैं अपने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10, जो कि हमारा क्या है, स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक कौन सी हमारे पास? ये फर्स्ट है, जिसमें हम क्या सीखते हैं यहाँ पे सिर्फ कैश बुक बनाना। तो देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक ने पहले से बनाना सीख लिया था। यहाँ पे विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी का क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, आपने प्लेलिस्ट में जैसे देखा होगा। आज जो हम करने वाले हैं वो हमारे पास क्या, 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक का हमारे पास यहाँ फॉर्मेट भी रेडी है। जैसे आप देख पा रहे हैं, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, फिर कैश और बैंक। ऐसे डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। एक साइड है आपकी डेबिट, दूसरी साइड कौन सी है? यहाँ पे क्रेडिट है। अब यहाँ पे देखिए कैश भी है, बैंक भी है। यहाँ पे देखिए लेजर जो हमने सिर्फ मिक्स कर दी है कैश बुक की और किसकी, बैंक की। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये डेबिट साइड कौन सी होती है आपकी? रिसीप्ट साइड होगी। कौन सी होगी? रिसीप्ट साइड। रिसीप्ट का मतलब है जब भी पैसा आएगा हम उसकी एंट्री यहाँ पे पोस्ट करेंगे, उसकी डेट यहाँ लिखेंगे। अगर पैसा कैश में आया तो कैश अकाउंट में लिखेंगे, और पैसा अगर बैंक के थ्रू आया है तो फिर हम बैंक में लिखेंगे। एज वेल एज ये हमारी साइड कौन सी होती है? ये पेमेंट साइड। अगर हमें कहते हैं किसी चीज की पेमेंट हमने कैश में करी है, एंट्री यहाँ पे, अमाउंट यहाँ पे। और अगर हमने पेमेंट बैंक से करी है तो एंट्री यहाँ पे, अमाउंट यहाँ पर। इस तरह से आपको ये बस डिफरेंस रखना है कि पेमेंट किससे हो रही है, और पेमेंट हो रही है फिर हमें रिसिप्ट है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे कि अपना क्वेश्चन करके देखेंगे किसका, कैश बुक का, वो भी 2 कॉलम में, लेकिन विदाउट जीएसटी। विद जीएसटी वाला क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं विदाउट जीएसटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको अपनी डिस्प्ले में दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, ये रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डबल कॉलम कैश बुक। बैलेंस दे रखा है आपको 31 मार्च का, जहां पे आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दे रखा है। मतलब यहाँ पे क्या है, ओपनिंग बैलेंस है 12,750 और 72,400। वहीं पे हमारे पास मार्च 4 की एंट्री क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम आशा। आशा से हमें पैसा रिसीव्ड हुआ है। इस तरह से आपको फर्दर एंट्री दे रखी है। अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से आप क्या कर लेंगे, इसे मैच कर लेंगे। फिर हमसे पूरा क्वेश्चन यहाँ पे करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली एंट्री हमारे पास क्या है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 1 मार्च का। ईयर में देखो तो 2019, 1 मार्च। डेट आपकी फ्लक्चुएट हो सकती है, आपके में बुक में 2022, 23 जो भी लिखा हो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे कैश इन हैंड है 12,750 और कैश एट बैंक है 72,400। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, जिसमें कैश का बैलेंस है 12,750 और बैंक का बैलेंस कितना है, 72,400। इस तरह से अमाउंट डाल दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, रिसीट फ्रॉम आशा। आशा से हमें पैसे रिसीव हुए कितने, 1,200 रुपए एंड चेक फॉर 3,200 रुपए। 1,200 रुपए कैश में और 3,200 रुपए का चेक मिला है हमें, जिसमें कहते हैं अलाउड ग्राम में डिस्काउंट कितने का, 400 रुपए का। डिस्काउंट की कोई एंट्री होगी नहीं। यहाँ पे आशा से जो रिसीव्ड हुआ वो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे किस तरह से, 2 आशा। डेट क्या है यहाँ पे, 4 मार्च की। ₹1,200 कैश में मिले थे और 3,200 रुपए का क्या मिला था, चेक मिला था। नेक्स्ट क्या हमारे पास, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। हमने स्टाफ को सैलरी पेड करी है, पेमेंट हो गया, और चेक से पेड करी तो बैंक से पैसा कम होगा हमारे पास। बाय सैलरी अकाउंट, कितना अमाउंट पेड करा है यहाँ पे हमने, 25,600 रुपए। 7 मार्च में 25,600 रुपए बैंक से पेड कर दिए। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास कब की है, 9 मार्च की, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने क्या करा, बैंक से पैसा निकाला है, कितना, 21,900 रुपए। तो ये ध्यान रखना है, ये हमेशा हमारी क्या बनेगी, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। पहले एंट्री करके देख लेंगे। यहाँ पे आपने बैंक से पैसा निकाला है तो कैश अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। अमाउंट कितना था इसका, 21,900 रुपए, और 9 मार्च की एंट्री थी। यहाँ पे लिख लिया हमने 9 मार्च, और इवन यहाँ पे लिख लिया कितना, 9 मार्च।
अब देखिए इस एंट्री को किस तरह से हमें पोस्ट करना है। कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसके नाम से लिखेंगे, टू बैंक के नाम से, टू बैंक अकाउंट। पैसा कहाँ डालेगा, कैश अकाउंट में। वहीं पे बाय कैश के नाम से हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितना, 21,900। इस तरह से आपने एंट्री डाल दी। साथ में जो लेजर फोन है यहाँ पे सी मेंशन कर देंगे। सी मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके बाद इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। इंटरेस्ट पेड कर दिया बैंक ने किस पे, बैंक बैलेंस पे। कितना इंटरेस्ट पेड किया है, 1200 रुपए। इससे क्या होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट 1200 रुपए बढ़े, और डेट क्या है यहाँ पे हमारे पास इसकी 12 मार्च। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे परचेज फर्नीचर इन कैश। आपने कहते हैं फर्नीचर परचेज करेगा कितना, 16,500 का। डेट क्या है, 16 मार्च। तो बाय फर्नीचर अकाउंट, कैश में पड़ा हमने 16,500 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एंट्री क्या है, पेड मोहन एंड कंपनी बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 100 रुपए का, 10,900 रुपए हमने पेड करे हैं। तो 21 मार्च में हमने बाय मोहन एंड कंपनी को पेड करा, चेक के थ्रू पेड करा था। कितने में खरीदे, 10,900 रुपए। तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। ये भी एंट्री हमने क्या कर लिया, हमें पोस्ट कर ली। नेक्स्ट क्या है इसमें एंट्री हमारे पास, प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है आपकी बार। दैट्स मीन हमारे पास क्या हो गया, वो ड्राइंग्स हो गया, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट कितना है हमारे पास यहाँ पे इसका, 11,600 रुपए। 24 मार्च की हमारे पास एंट्री है यहाँ पे, और 11,600 रुपए क्या कर दिए यहाँ पे हमने उसमें से कंपनी के अकाउंट में से निकाल लिए, कैश अकाउंट में से। आगे देखा, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। मनोज को गुड सोल्ड करा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टू सेल्स अकाउंट। कैश में सेल करा है तो हमारे पास कैश में पैसा आया कितना, 14,800 रुपए। एंट्री की डेट क्या है हमारे पास इसकी, 29 मार्च। नेक्स्ट है इसके बाद डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक। ऑफिस का कैश किस पे हमने डाल दिया, बैंक में डाल दिया। इसका मतलब फिर से कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्यों, क्योंकि बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है किसके नाम से, टू कैश अकाउंट के नाम से। तो कैश अकाउंट के नाम से बैंक में हमने पैसे डाले, कितने रुपए डाले यहाँ पे, ये 21,200 रुपए। 31 मार्च की हमारे पास एंट्री है ये। वहीं पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किससे, बाय बैंक के नाम से। 31 मार्च में बाय बैंक के नाम से हमारे पास कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है कितना, 21,200। इस तरह से हमारी जितनी भी एंट्री थी वो कंप्लीट होती है। ये कॉन्ट्रा एंट्री वाले को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे एंट्रीज तो हम पोस्ट कर चुके हैं, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे स्टूडेंट, बैलेंसेस निकालने के। यहाँ पे सबसे पहले हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड को करते हैं। टोटल 12,750, 1,200, 21,900, नेक्स्ट 14,800। ये हो गया हमारे पास कितना टोटल इसका बैलेंस, 50,650। वहीं पे मैं बैंक अकाउंट का भी टोटल कर लेता हूँ बैलेंस, 72,400 प्लस में 3,200 प्लस में 1,200, 21,200, 98,000 रुपए। यही बैलेंस मैं यहाँ पे लिख दूंगा। 98,000 हमारा बैंक में और 50,650 हमारे पास किसमें, कैश में। बैलेंस हमें पता है, यहाँ पे लिखेगा बाय बैलेंस CD, कौन सी डेट को, 31 मार्च को। निकालते हैं यहाँ पे सबसे पहले 50,650 में से
हम यहाँ पे फर्दर बैलेंसेस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे 16,500, 11,600, 21,200, कितना बच रहा है हमें बैलेंस, 1,350 रुपये। वहीं पे हम कहते हैं इसका बैंक का निकाल लेते हैं बैलेंस, 98,000 माइनस में 25,600 माइनस में 21,900 माइनस में 10,900, कितना बच रहा है यहाँ पे, 39,600। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए, बैलेंसेस हो चुके हैं। किसके, एक तो हमारे पास कैश बुक का हो गया और एक किसका हो गया, बैंक का हो गया। इस तरह से आप बैलेंस निकाल लेंगे और यही बैलेंस का आंसर हम चेक कर लेते हैं, 1,350 और 39,900। ये हमारा आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन क्या होता है, 2 कॉलम का स्टूडेंट कंप्लीट होता है विदाउट जीएसटी का। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ, वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें, और आप इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।